नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5। इससे पहले के जितने भी प्रॉब्लम सेट्स हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सेट 5। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट वन है, ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ा ही आसान है। ये तीनों क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम सेट में क्या होता है ना, पहले तो आसान आसान क्वेश्चंस रहते हैं, फिर लास्ट में जाते 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 थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लगते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रॉब्लम सेट 5 भी है। आपको आगे सभी एकदम इजी 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 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखोगे, वो आपको देखने में हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ है नहीं, मैं बताऊंगी, आप समझ जाओगे। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती थी कि प्रॉब्लम सेट में आगे के क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन धीरे 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 उनका लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इफ ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड। अब सुनिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। अभी इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अभी एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये आपका है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मतलब क्या, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से ये साइड और ये साइड, ये क्या है, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मतलब क्या, सामने सामने। एडजेसेंट मतलब क्या, बगल बगल में, ठीक है, पड़ोसी, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, तो क्या बोला यहाँ पे कि इफ ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, देखो ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो जिसके चारों साइड्स इक्वल हो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला तो स्क्वायर कहते हैं ना। स्क्वायर तो हमारे दिमाग में रहता ही है। स्क्वायर मतलब हमने याद करके रखा हुआ है, जिसके चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको बोल दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कहीं पे स्क्वायर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो वो तो है ही नहीं, तो फिर स्क्वायर तो होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अब बताइए कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल है क्या? नहीं, रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में नहीं। ट्रेपेजियम सवाल ही नहीं उठता। लास्ट है रोम्बस। तो क्या रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं? तो जी हाँ, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल मतलब क्या, इसके एडजेसेंट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल। समझ आया आपको? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे इसको आप टिक कर दीजिए। चलो मैंने इसको बॉक्स में कर दिया। तो देखा आपने कितना आसान था। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज। अब इसको थोड़ा सा आप समझना। देखो आपके पास एक स्क्वायर है, तो ये लीजिए हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, अभी देखो डायगोनल दिया है, तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, 12√2 सेंटीमीटर, ये है 12√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर हमको पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी ये आपका स्क्वायर है जिसमें डायगोनल का लेंथ कितना है, 12√2 सेंटीमीटर, तो हमको इसका पेरीमीटर बताना है। अभी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड्स का सम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। मतलब अगर हमको एक साइड पता है, ठीक है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर हमको किसी एक साइड का लेंथ पता चल जाए, तो अल्टीमेटली हमको चारों साइड्स का लेंथ पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि सभी क्या है, इक्वल है। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, है ना। तो पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 इंटू साइड, साइड का उसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमको पता है कि जो आपका स्क्वायर होता है
यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है स्क्वायर में, तो 90 डिग्री का, ठीक है, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, इसको मैं नाम देती हूँ, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि बिना सॉल्व किए अगर मैं समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। वैसे आपको ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बस ऐसे टिक करना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो ये हो गया ABCD। अभी हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो इधर देखना, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, AB, देखो AB इज इक्वल टू क्या होगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD और AD, ठीक है। ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अभी हम यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ABC में जो आपका एंगल B है ये कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, देखो 90 डिग्री के सामने ये वाला साइड है, इसमें इट मीन्स ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, राइट। अभी AC कितना है, तो 12√2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, AB है, ठीक है। तो क्या मैं BC के प्लेस पर, देखो यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC है, तो क्या मैं BC के प्लेस पर AB लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है ना। तो BC के प्लेस पे हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, देखते जाइए बस आप, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 इंटू, यहाँ से ये रूट हट जाएगा, बस 2 बचेगा। आपको पता है ना, देखो ऐसे करके रूट में 2 है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे बस 2 आया। फिर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर, राइट, इतना क्लियर है। अब 2 को इधर ले लीजिए, तो 144 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचा है AB स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर को इधर ले लीजिए, रूट में आ जाएगा 144 इज इक्वल टू AB। अभी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 को रूट के बाहर निकालिए, बताइए जो 144 है ये किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका AB का लेंथ, यानी AB जो है ना इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड हमें पता है क्या, देखो साइड 12 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो साइड का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, तो अब बताइए 48 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, हाँ यही है। तो इसको आप कर दीजिए ऐसे करके बॉक्स में, वैसे आपको टिक करना होता है, मैं बॉक्स में कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अगला है कि इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर 2x डिग्री एंड 3x माइनस 40 डिग्री देन वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो एक रोम्बस है जिसके अपोजिट एंगल्स का मेजर दिया गया है, ठीक है। जैसे ये आपका रोम्बस है, आप समझिए ये आपका रोम्बस है और इसके अपोजिट एंगल्स, देखो ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना है 2x डिग्री और ये है 3x माइनस 40 डिग्री, ठीक है, ये है 3x माइनस 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रोम्बस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये दोनों इक्वल होंगे तो 3x माइनस 40 डिग्री लिख दिया मैंने। अभी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं।
तो एक काम करते हैं, 3x को, अच्छा 40 को इधर ले लेते हैं, 2x को उधर, तो -40 इधर आने के बाद +40 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, x आएगा, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 40 डिग्री। 40 कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप फटाफट से इधर ऐसे करके टिक मार्क कर लो। वैसे आपको ऐसे ऐसे सही का निशान करना होता है, ठीक है, लेकिन मैंने बॉक्स बना दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ओके, तो चलो आप इसको लिखो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, जैसे कि ये ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। इसका नाम लिख देते हैं ABC और D। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका रेक्टेंगल है इसमें एडजेसेंट साइड्स, इनका लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो ये छोटा वाला साइड है ना, तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी ये जो डायगोनल है ना इसका लेंथ हमको बताना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सोचिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो कि सपोज, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ऐसा हमने सपोज किया, राइट। अब एक बात सुनिएगा, वैसे प्रॉपर्टी तो आपने रेक्टेंगल की पढ़ी ही है। रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके जो एंगल्स होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री, यानी सभी एंगल्स जो रहते हैं ना वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। जैसे कि ये जो एंगल B है ना, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से ये जो एंगल D है ये भी 90 डिग्री का होगा, फिर एंगल A भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम यहाँ पे एक काम करेंगे, सुनिए, हम ना ये वाला ट्रायंगल लेंगे। देखो आप ये वाला भी ले सकते हो या फिर यही वाला ले लेते हैं, ABC। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अभी देखो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल B है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल B है 90 डिग्री का, तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस का थ्योरम तो आपको पता ही होगा। देखो ये एंगल है 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या आता है, BC स्क्वायर, राइट। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी AC का लेंथ हमको पता है नहीं, यही तो हमको निकालना है ना। और AB कितना है, AB देखिए यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर कर देते हैं। BC कितना है 24, इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576। अभी दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, 625। यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू √625। अब आप एक काम करो, ये 625 को रूट के बाहर निकालो, मतलब इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होता है। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 25। देखो 25 का स्क्वायर अगर आप करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 625। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी
ये जो आपका डायगोनल है ना, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पे इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड्स। अभी यहाँ पे एक स्क्वायर है, आप ऐसे समझो, तो ये देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। अभी इसमें जो आपका डायगोनल है ना, उसका लेंथ कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल है, इसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स साइड, यानी ये जो इसके साइड्स है ना, उनका हमको लेंथ बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जो स्क्वायर होता है इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सपोज क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर है। अभी स्क्वायर में भी ना जो एंगल्स होते हैं उनका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है, यानी कि एंगल Q कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उसी तरीके से एंगल P भी होगा, फिर R भी होगा, और ये एंगल S भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा था, ऑल एंगल्स ऑफ अ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर आर राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल, या फिर आप लिख सकते हो 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल। ओके, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के होते हैं सब के सब एंगल्स। ओके, इतना क्लियर है आपको। अभी हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, साइड बताना है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PQR। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। अभी इसमें ये जो एंगल Q है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने PR। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR हमको पता है, क्या पता है ना, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते 13 का स्क्वायर। PQ कितना है हमें नहीं पता, QR हमको पता है क्या, नहीं पता। लेकिन स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या, QR के प्लेस पे क्या हम PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स क्या इक्वल है। तो यहाँ पर PQ के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी QR के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, PQ और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे कि सिंस PQ इज इक्वल टू क्या है, QR है। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर 2PQ स्क्वायर, ठीक है। 2 को इधर ले लीजिए, तो 169/2 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अभी इसको आप इधर ले लो, तो ये दोनों इस तरीके से रूट में आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, PQ इज इक्वल टू √169/2। अब क्या, 169 को रूट के बाहर निकालो, 13 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि PQ इज इक्वल टू 13/√2। अब क्या करेंगे हम, तो अगर हमको ये √2 हटाना है तो हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। ओके, तो ये जो 2 है ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, है ना। ये आपने सीखा अलजेब्रा में, रेशनलाइजेशन सीखा था ना, कौन सा चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर। ओके, उसमें आपने ये सीखा था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 13 इंटू √2 करेंगे तो 13 √2 आएगा, अपॉन √2 इंटू √2 क्या होता है
चलो पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। रूट 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 13 रूट 2 और 2 2 ज़ा 4। अभी एक काम करो 4 को रूट के बाहर निकालो तो क्या आएगा 2 आएगा। अभी 2 को इधर कैंसिल करो तो 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6.5 रूट 2। ओके, यहाँ पर लिख देते देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 रूट 2, यानी जो आपका स्क्वायर है ना उसका साइड का लेंथ कितना है तो 6.5 रूट 2 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में लिखना चाहिए क्योंकि जो लेंथ है ना वो सेंटीमीटर में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखो पी क्यू आया है ना, पी क्यू ये कितना है 6.5 रूट 2 सेंटीमीटर, तो सब के सब उतने के ही होंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is 3:4 and its perimeter is 112 centimeter, then find the length of its each side। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो देखिए एक पैरेललोग्राम है, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे ना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है आपका पैरेललोग्राम है इस तरीके से, इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या लिखें A B C और D। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:4। ठीक है, मतलब देखो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं जिनका रेशियो क्या दिया है 3:4, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी एडजेसेंट साइड्स का रेशियो कितना दिया है 3:4, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू 3x और इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है BC, तो यहाँ पर लिख देते BC इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पे 3:4 दिया है ना, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया x ले लिया है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x का, तो AB का लेंथ आ गया 3x। ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ा ही आसान है, BC है आपका 4x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सुनिए, जो आपका पैरेललोग्राम होता है ना उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, AB जितना है उतना ही DC भी होगा, यानी ये भी 3x होगा, और ये जितना उतना ही ये भी होगा, मतलब ये भी आपका 4x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते, सो देयरफॉर जो आपका DC है वो क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू क्या होगा AB, और AB का लेंथ कितना है 3x है, मतलब ये आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए AD इज इक्वल टू, ये देखो AD इज इक्वल टू क्या होगा BC जो कितना है 4x है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना है 112 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड्स का सम। ओके, तो चारों साइड्स को लिखते हैं AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD, कितना होगा चारों मिला करके 112 सेंटीमीटर होगा। अब AB का लेंथ कितना 3x, BC का लेंथ कितना तो 4x, अगेन DC का लेंथ कितना 3x, AD का लेंथ कितना 4x इज इक्वल टू 112। अभी इन सभी को प्लस करते हैं, तो 3 + 3 6 + 4 10 + 4 14। ठीक है, अब 14 को उधर ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 112 अपॉन 14। अभी 14 8 जा आई थिंक 112 होता है, एक बार देखते हैं।
8 4 ज़ा 32, ओके, 8 1 साइड 9 10 11, यस। 14 8 ज़ा क्या होता है 112 होता है, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 8 मिला, ठीक है। हमको अभी चारों साइड का क्या बताना है, लेंथ बताना है, तो अभी बता सकते हैं ना, देखो हमको x का वैल्यू मिल चुका है तो इसकी हेल्प से हम हर एक साइड का लेंथ बता देंगे, राइट। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो x का वैल्यू 8 है, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, क्या है यहाँ पे 3x है, तो 3 इंटू, अभी x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, है ना, क्योंकि x का वैल्यू हमको क्या मिला 8 मिला है। अब 8 3 से क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर, ओके। तो AB और DC का लेंथ हमको पता चल गया। अभी उसके बाद AD और BC का, तो यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू क्या है BC विच इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू, अभी x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 4 से क्या होता है 32, तो यहाँ पे आ गया 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखिए हमको यही बताना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड का आपको लेंथ बताना था, ठीक है। तो AB और DC आ गया, AD और BC आ गया, मतलब हर एक साइड का लेंथ आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ओके, इट्स साइड्स आर क्या क्या है, तो 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद ये कितना है 32 सेंटीमीटर, फिर ये कितना सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर, अगेन ये कितना है 32 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। काफ़ी इजी है, बस आपको अगर सारी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का ही यूज़ किया है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आइएगा प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करने, तभी आप कर पाओगे। जब आपके सारे पिछले कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी, ओके। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसमें ना रोम्बस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या है रोम्बस है, ठीक है। इसका नाम क्या है तो PQRS, यहाँ पर लिखते हैं PQR और ये S, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स की भी बात की जा रही है, तो ये इसका डायगोनल हो गया दोनों, ठीक है। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट O, मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया O, ठीक है। तो डायग्राम तो हो गया। अभी चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो डायगोनल PR एंड QS ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, यानी ये जो PR है ना, इसका लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये है आपका 20 सेंटीमीटर, और जो QS है वो क्या है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ आया। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड PQ। तो हमें इस साइड PQ का लेंथ बताना है, तो कैसे बताएंगे पता है आपको, चलिए मैं समझाती हूँ। देखिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होगी, कौन सी, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये ना रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्ट ईच अदर। सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, PO कितना होगा हाफ ऑफ PR। जैसे यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, आप इसको समझो, ये आपका PR है और ये आपका पॉइंट O है। तो ये क्या कर रहा है, इस PR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। अब समझिए, ये पूरा है 20 सेंटीमीटर का, ये पूरा है 20 सेंटीमीटर का, तो ये कितना होगा इसका आधा, तो 20 का आधा क्या होता है 10, और ये भी कितना होगा 10, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे PO, देखो PO इज इक्वल टू क्या होगा OR होगा, कितना होगा हाफ ऑफ PR, PR का आधा, ठीक है।
अब हाफ इंटू पी आर का लेंथ कितना है, पी आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, कैंसिल करो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया, यानी क्या आया 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ पी ई और लेंथ ऑफ ओ आर। ठीक है, समझ आया क्या। अब उसके बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, अब इसको आप भूल जाइए, एक दूसरा लाइन में ड्रॉ करती हूँ। ये आपका क्यू एस है, क्यू एस, और ये आपका पॉइंट ओ है। ठीक है, इस पूरे का लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ओ क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पूरा 48, तो ये कितना होगा, 48 का हाफ कितना होता है 24। अगर ये 24 तो ये भी कितना होगा 24, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे, देखिए क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, हाफ क्यू एस का। तो हाफ इंटू क्यू एस का लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल करो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये किसका लेंथ आया, तो क्यू ओ इज इक्वल टू ओ एस विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको क्यू ओ और ओ एस का भी लेंथ मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो रोम्बस की हमको एक और प्रॉपर्टी पता है, कौन सी, कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं। ओके, तो ये तो बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हमने ऊपर लिख दिया है ना। अभी परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओके टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का हर जगह, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब सुनिए, हमको पी क्यू का लेंथ बताना है, राइट। तो ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। अभी इस ट्राइंगल में जो आपका एंगल ओ है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये हमको कैसे पता चला, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ओके, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, तो ओ के सामने क्या है पी क्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये वाला साइड लेंगे पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या आपके पास पी ओ का लेंथ है, तो यहाँ पर देखो पी ओ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसको आप लिखना 1 और इसको 2। ठीक है, पी ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 10 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना है, तो ओ क्यू ये देखो यहाँ पे क्यू ओ राइट कितना है, ये देखो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। देखो ओ क्यू लिखो या फिर क्यू ओ लिखो, बात तो वही है ना। तो यहाँ पर लिख देते 24 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा 1 और 2 से, इसको 2 लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब उसके बाद आगे करते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 आ जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर 576। अब दोनों को प्लस करते हैं तो 676। अभी जो 676 है इसको हम क्या कर देंगे रूट में, कैसे होगा देखो यहाँ पे क्या है पी क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 676। अब 676 का स्क्वायर रूट बताइए कितना होता है, तो 26 होता है। जैसे 26 इंटू 26 आप करके देखो, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 50, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 676 आया ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 26, यानी 676 क्या है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 26 का। यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बताना था, लेंथ ऑफ साइड पी क्यू जो यहाँ पे आ चुका है कितना 26 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।
और इस वीडियो में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आगे के भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जो आपका प्रॉब्लम सेट 5 है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।